प्राचीन समय में एक विचित्र पक्षी रहता था। उसका एक ही धड़ था, परंतु सिर थे वो दो थे। उसका नाम था भारुंड। एक शरीर होने के बावजूद उसके सिरों में एकता नहीं थी और न ही उसका तालमेल था। वे एक दूसरे से बैर रखते थे। अर्थात भारुंड नाम का एक जीव था, उसके दो सिर थे, लेकिन जो पेट और शरीर था वो एक ही था। हर जीव सोचने समझने का काम दिमाग करता था। मतलब उसके दो सिर थे और दोनों ही दिमाग अलग अलग काम करते थे। और सिर में दो सिर होने के कारण भारुंड के दिमाग भी दो थे, जिनमें से एक तो पूर्व की जाने की सोचता था तो दूसरा सोचता था पश्चिम में जाने की। फल ऐसा होता था कि उसके टांगें हैं वो पूरब की ओर चलती थी और अगला कदम पश्चिम की ओर, अर्थात भारुंड स्वयं को वहीं खड़ा पाता था। भारुंड का जीवन बस दो सिरों के बीच रस्साकस्सी में बनकर रह गया था। एक दिन भारुंड जीवन की अपने पेट की भोजन की तलाश में नदी के तट पर घूम रहा था कि एक सिर को नीचे गिरा हुआ एक फल नजर आया। उसने सोचा कि वह चोंच मारकर उसे चख कर खा लेगा, अर्थात उसने देखा और जीभ से चटकने लगा। वाह, ऐसा स्वादिष्ट फल तो मैंने आज तक कभी नहीं देखा। भगवान ने दुनिया में क्या क्या चीज़ें बनाई है। तो दूसरा बोलता है, अच्छा जरा मैं भी चख कर देखूं। कहकर दूसरे ने अपनी चोंच उस फल की ओर बढ़ाई तो पहले सिर ने चटक कर दूसरे सिर को दूर फेंक दिया और बोला, अपनी गंजी चोंच है वो इस फल से दूर रख। यह फल तो मैंने पाया है और मैं ही इसे खाऊंगा। और दूसरा बोला, अरे हम दोनों तो एक ही शरीर के भाग है, खाने पीने की चीज़ में हमें बांट कर खानी चाहिए। तो दूसरे सिर ने दलील दी। पहला सिर कहने लगा, ठीक है, हम एक शरीर के भाग है तो पेट हमारा एक ही है। मैं इस फल को खाऊंगा तो तेरे पेट में भी चला जाएगा, क्योंकि पेट तो अपने दोनों के एक ही है। फिर बेचारा दूसरा सिर बोलता है, खाने का मतलब केवल पेट भरना नहीं होता भाई। जीभ का स्वाद तो कोई चीज़ अपने जीभ से ही होता है। फिर क्या होता है, तबीयत को संतुष्टि तो जीभ से ही मिलती है, खाने का असली मज़ा तो जीभ से ही मिलता है। इस तरह दोनों ही सिर एक दूसरे से तू तू मैं करने लगे। अब फिर क्या होता है कि पहला सिर है वो तून कर चिढ़ाने वाले स्वर में बोला, मैंने तेरी जीभ और खाने के मज़े का ठेका नहीं ले रखा है। फल खाने के बाद पेट से डकार आएगी तो डकार से वो तेरे मुंह से भी निकलेगी, तो उसका मज़ा तू ले लेना और उसी से गुजारा कर लेना। अब ज़्यादा बकवास न कर और मुझे शांति से फल खाने दे। किसने कहा? पहले वाले सिर ने कहा। ऐसा कहकर पहला सिर चटकारे लेकर खाने लगा। इस घटना के बाद दूसरे सिर ने बदला लेने का ठान लिया और मौके की तलाश में रहने लगा। कुछ दिन बाद फिर भारुंड वो भोजन की तलाश में घूम रहा था कि दूसरे सिर की नज़र एक फल पर पड़ गई। उसे जिस चीज़ की तलाश थी उसे वह मिल गई थी। अब दूसरा सिर बोलता है कि फल तो चोंच मारने जा रहे, दूसरा जो सिर है वो फल पर चोंच मारने जा रहा, तो पहले सिर ने चिक कर चेतावनी दे दी, अरे अरे क्या कर रहा है, इस फल को मत खा, क्योंकि यह फल है वो जहरीला है। ये पहले वाले फल ने उसको चेतावनी दी, दूसरे वाले ने, इसे खाने पर हमारी मृत्यु भी हो सकती है। तब दूसरा सिर है वो कहता है कि तू चुपचाप अपना काम देख, तुझे क्या लेना देना, मैं क्या खा रहा हूँ, भूल गया उस दिन की बात। फिर क्या होता है कि पहला सिर समझाने की कोशिश करता है, तूने यह फल खा लिया तो हम दोनों मर जाएंगे। दूसरा सिर तो बदला लेने पर उतारू था और बोला, मैंने तेरे मरने जीने का ठेका थोड़ी ले रखा है, मैं जो खाना चाहता हूँ वह खाऊंगा, चाहे उसका नतीजा कुछ भी हो। अब मुझे शांति से विषैला फल है वो खाने दे। दूसरे सिर ने सारा विषैला फल खा लिया और भारुंड वो तड़प तड़प कर मर गया। इससे सीख मिलती है, आपस की फूट सदा ले डूबती है। इसीलिए दोस्तों, आपस में कभी भी कोई फूट नहीं रखनी चाहिए और जीवन में मिलजुल कर रहना चाहिए और एक दूसरे की बातों को हमेशा सुननी चाहिए और जो भी मिले उसको मिल बांट कर खाना चाहिए। चैनल पर नहीं है तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।